स्टेटमेंट देख लिया था ना। अरे रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेस्टेड इफ इज स्टेटमेंट। तो आज ये सारा स्टेटमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। और थर्सडे को फिर आप लोगों का लूप स्टार्ट होगा। तो कल आप लोग का ऑफ रहेगा क्लास का। तो कल आप लोग जो है नेस्टेड ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका पूरा रिवीजन कर लेना अच्छे से। और असाइनमेंट दे दूंगा, वो सॉल्व कर लेना आप लोग, क्योंकि लूप में उन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सर अब कल आगे ऑफ है। जितनी भी क्लासेस है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो साथ साथ अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आगे वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। अब जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका यूज मैं लूप के अंदर करूंगा। आधी बात समझ में। तो सब एक साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर जब हम फंक्शन वंक्शन कर लेंगे, तो फिर मैं पहला प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए। तो उसके बाद हर हफ्ते एक एक प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट मेन है। अगर आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हो सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कम से कम 6 से 7 प्रोजेक्ट बनाने हैं ओनली पाइथन में। तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चलूंगा और उसको आपको फॉलो करना है। चलो, नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स नोट करो। तो कल जितना मैंने कराया था उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो, अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने एक इफ एल्स के अंदर मल्टीपल इफ एल्स यूज कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड। तो एक बार पहले सिंटेक्स लिख लो, फिर मैं इसका वर्किंग बताता हूँ कि काम करता कैसे है। और जैसे जैसे मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है इंडेंट में। सेम वैसे ही इंडेंट में लिखना। बात मत करो, नोट करो जल्दी से। एक बार सिंटेक्स नोट करो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। हाँ, लैपटॉप सही हो गया। क्या प्रॉब्लम थी। रैम नया लगा। बता ही रहा था कि रैम रैम खराब है। हाँ, हो गया यहाँ तक बताऊँ।
हाँ जी बोल रहा हूँ। ये इतना लेट कैसे आ रहे हैं सब? ये सब इतना लेट क्यों आ रहे हैं? हाँ सिंटेक्स हो गया। अब ध्यान से समझना। अलग है, मौसी सब अलग। यहाँ पे आपका ये इफ वाला प्रोग्राम है ना, और ये इल्स स्टेटमेंट है। आपको एक चीज याद रखना है कि जितने इफ होंगे उतने इल्स होने मैंडेटरी हैं। जैसे इस इफ का इल्स पार्ट ये हो गया, और इस इफ का इल्स पार्ट ये हो गया, और इस इफ का इल्स पार्ट ये हो गया। आ रही बात समझ में? ये आपका आउटर इफ है। अरे आउटर और इनर नहीं आ रहा समझ में? अरे ये आउटर नहीं है, इसके अंदर इफ है ना, तो इनर नहीं हुआ ये। ये आपका इफ का आउटर ब्लॉक है, और इस इफ का इल्स पार्ट ये है। समझ गए? और एक इफ इल्स के अंदर मल्टीपल इफ इल्स यूज कर लिए तो इसको क्या बोलोगे? नेस्टेड। ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना इसका वर्किंग। सबसे पहले वो कंडीशन 1 को चेक करेगा। अब कंडीशन 1 या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तो आपका प्रोग्राम ओनली इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, इल्स वाले ब्लॉक में जाएगा नहीं। अरे रुक तो जाओ, पहले सुन लो। पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो आपका प्रोग्राम इस पूरे इफ वाले पार्ट में जाएगा, इस वाले इल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपका प्रोग्राम इल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इतना समझ में आया? अब ये आउटर वाले को देखो, इनर वाले को मत देखो। अब मान लो कंडीशन 1 ट्रू है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो चलेगा नहीं यहां से यहां तक, इसका काम खत्म। अब मान लो कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा। अब वो कंडीशन 2 को चेक करेगा। इसका मतलब कंडीशन 2 आपका तभी चेक होगा जब 1 आपका ट्रू हो। आ गई बात समझ में? अब मान लो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये तो ट्रू है
ये फॉल्स है, तो फिर स्टेटमेंट 2। अब आ गया समझ में वर्किंग। और स्टार्टिंग में यही फॉल्स हो गया तो इसमें तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, एल्स पार्ट में। और उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये ट्रू है तो ये, और फॉल्स है तो ये। वर्किंग क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? एग्जाम्पल तो अभी बताने वाला, अभी ऐसे वर्किंग समझ में आ गया। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आप कब यूज करोगे, तो आपको बताना है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो, डिपेंडेंसी हो, तब आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। आ गई बात समझ में? अभी इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके लिए आपको नेस्टेड इफ एल्स ही यूज करना है, और कुछ यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंडीशन 2 आपका तभी चेक होगा जब ये ट्रू हो, यानी कि कंडीशन 2 कंडीशन 1 पे डिपेंडेंट है, और कंडीशन 3 आपका तभी चेक होगा जब कंडीशन 1 फॉल्स हो। आ गई बात समझ? तो एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे रिलेशनशिप है। नेस्टेड इफ एल्स समझ में आ गया सबको? एग्जांपल देख ली? सिंटेक्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलो एग्जांपल देखो। रन टाइम पे मैंने 3 नंबर इनपुट कराया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ जी देवव्रत, आवाज आ रही है? यस सर। लेट कैसे हो गए? सर ज्वाइन पहले किया था बट आपने एडमिट लेट किया सर। कैसी बात कर रहे हो तुम? आए मेरे पास यस अभी। सर। मैं सर 4 बजे से सर 4 बज के 4 मिनट पे सर मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद से सर आपने लेट ज्वाइन किया, इसका एडमिट किया। मतलब आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, आया नहीं मेरे पास। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, सर शशिकांत भी सर वही कॉल करके बोला था कि ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। वो लगभग मतलब 4 बजे, तो मैंने कहा नहीं, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ, क्या पता सर ना आए हो ना तो ना उस ना वजह ना। से सर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। आवाज आ रही है देवव्रत? यस सर। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। एक बार नोट कर लो, फिर वर्किंग बता रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट करना था, और तीनों में से मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना था। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? नोट कर लो फटाफट। तो ये हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकाला। एक बार नोट कर लो। हो गया?
बताऊं? तो देखो मैंने रन किया, तो रन टाइम पे वो 3 नंबर लेगा। राजेश बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए की वैल्यू सी से बड़ी है तो ए ही तो ग्रेटर होगा। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि ए जो है बी से तो बड़ा है, सी से बड़ा नहीं है, तो सी ग्रेटर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गया तब तो वो इस पार्ट में जाएगा, फिर तो हमें ए को चेक करना ही नहीं है। तो बी ग्रेटर देन सी, तो बी, अदरवाइज सी। अब आया समझ में? तो इस तरह से हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकाला। कोई डाउट? समझ में आ गया? हाँ, इंडेंटेशन बोलते हैं उसको, इंडेंटेशन। अगर ये नहीं दोगे तो सिंटेक्स एरर। थोड़ा सा भी मिसमैच कर दिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कोलन टाइप करके जैसे ही इंटर करोगे ना, कर्सर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। गलती से आपने इधर कर दिया, अब देखो। तो आपको इंडेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आएगी, इंडेंटेशन में। और प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी, अगर जैसे ही आप कोलन टाइप करोगे इंटर करोगे वहीं से लिखना है, इधर उधर से लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। तो अगर अगर मिस आउट हो गया आपका या यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो टैब दबा देना है, टैब, बस अपने आप आ जाएगा अपनी जगह पे। टैब दबाओगे अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ गए? आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, बस कोलन आप टाइप करके जैसे ही इंटर करोगे ना अपने आप वो जगह पे आएगा। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है आप, लेकिन खुद से अगर करोगे तो वो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा, और सही हो ही होगा भी। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट भी तो समझना है। अब असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये जो असाइनमेंट है बिना नेक्स्ट का होगा ही नहीं। हाँ, ये तो बस वर्किंग समझाया, आगे दो। हाँ, अब एक असाइनमेंट नोट करो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके। और ये सारे असाइनमेंट्स मेरे को थर्सडे को दिखाना है सबको, है ना? तो थर्सडे को सबका देखूंगा मैं। और चैट जीपीटी से हेल्प मत लेना, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे आप लोग, अभी से अगर आदत पड़ गई चैट जीपीटी की तो। नहीं सर, हम लोग नहीं लेते सर चैट जीपीटी का यूज। गलती या सही, ट्राई करना, ठीक है? तभी आप लोग को बना पाओगे आगे चल के। अब हाँ, क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी भी ड्राइवर का इंश्योरेंस 3 कंडीशन में करेगी। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो ड्राइवर का इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अब 3 कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन ये है कि अगर ड्राइवर मैरिड है तो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। पहला क्लियर? और दूसरा है, ड्राइवर अगर अनमैरिड है तो उस केस में पहले जेंडर चेक करना है कि मेल है या फीमेल है। अब मान लो जेंडर मेल है, उस केस में आपको एज चेक करना है कि एज अगर ग्रेटर देन 30 है तब तो इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन दूसरे से रिलेशनशिप है, लिंकअप है, डिपेंडेंसी है। अगर जेंडर मेल है
एज ग्रेटर देन 30 है, अनमैरिड है, तब इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन, ड्राइवर अगर अनमैरिड है और फीमेल है, हाँ, तो एज उसका ग्रेटर देन 25। मेरा नहीं है, वो है, हर जगह है। डीटीसी बस में तो फ्री है। अरे एप्पल का फोन लेके घूमती हैं और टिकट नहीं लेती, जबकि जबकि उसमें रूल है कि अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। वो तो केजरीवाल ये भी सोच रहा था कि वो मेट्रो में भी फ्री कर दे, लेकिन हुआ नहीं। मेट्रो जो है, नहीं, मेट्रो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उसके अंडर में आता है, तो वो भी फ्री कर देता। फिर तो मेट्रो में भी नहीं चल पाते तुम। फिर तो और ज्यादा जाते हैं। कैसे जाते, घुस जगह ही नहीं मिलता। इतना क्लियर। तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आपका मैसेज आ जाए, ड्राइवर इज इंश्योरेंस्ड। अदरवाइज तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो मैसेज आया, ड्राइवर इज नॉट इंश्योरेंस्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन बिना नेस्टेड के पॉसिबल नहीं, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप लोग को बना के दिखाना है। तो अगर ये वाला असाइनमेंट अगर आप बना लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करना हो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलो आगे लिखो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ, इफ एल्स स्टेटमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा आगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट में ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज होगा। इसका सिंटेक्स नोट करो। देवव्रत आवाज आ रही है? यस सर। सिंटेक्स नोट करो उसका पहले। हो गया? अभी तो बताया इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट पांचवा। इसमें अनलिमिटेड जितना चाहे उतना दो, लास्ट में इल्स वाला पार्ट आएगा। इलिफ जितने चाहे उतना दे सकते हो आप, जितने कंडीशन होंगे उतने इलिफ आएगा। मान लो 10 कंडीशन है तो 10 बार आता जाएगा, और लास्ट में इल्स वाला पार्ट आएगा। रुक तो जाओ। अब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट और इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप है,
तब तो आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे इफ, इलिफ, इल्स यूज करोगे। डिफरेंस क्लियर? यहाँ पे एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं। आ रही बात समझ में? अब मान लो आपके पास 10 कंडीशन है, तो 1 बाय 1 कंडीशन चेक होगा, और जहां पे कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद बाहर आ जाएगा, फिर आगे वाला कंडीशन चेक नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? अब इसका एक बार वर्किंग समझ लो ध्यान से। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगा, ठीक है? कंडीशन 1 मान लो फॉल्स मिल गया, फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब मान लो कंडीशन 2 ट्रू, फॉल्स हो गया, तो फिर किसको चेक करेगा? 3 को। अब मान लो 3 ट्रू हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, इसके बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो जहां पे भी उसको कंडीशन ट्रू मिल गया, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, आगे वाला फिर वो कंडीशन चेक नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितने भी कंडीशन आपने दिया है सारा 1 बाय 1 उसने चेक किया और सारा फॉल्स मिलता गया, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, फिर कौन सा चलेगा? ये चलेगा। एल्स कॉल्ड। तो अगर सारा ही कंडीशन अगर उसको फॉल्स मिल गया, तो फिर इल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लें, फिर इस पे 3-4 असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? क्या हुआ? रन टाइम पे आपने मार्क्स इनपुट कराया,
हो गया यहाँ तक? यस सर। तो अब रन करने पे बताओ 40 देने पे क्या आएगा? थर्ड डिवीजन। अरे फेल आएगा, सारा कंडीशन फॉल्स। अच्छा 40 से नीचे फेल रहेगा। 40 ग्रेटर देन है ना, इक्वल तो है नहीं ना, तो 40 पे क्या क्या आ जाएगा? फेल आ जाएगा ना। फेल आएगा। ये देखो, तो अगर सारा ही कंडीशन उसको फॉल्स मिल गया तो फिर ये वाला चलेगा। चलो अगर 60 दे दिया तो सेकंड डिवीजन, तो 60 पे सेकंड। और अगर मैंने 85 दे दिया ऑनर्स। ऑनर्स। अब समझ में आ गई बात? कौन कह रहा है? तो अब समझ में आया, जहां पे कंडीशन उसको ट्रू मिल रहा है वो स्टेटमेंट तो चल रहा है, उसके बाद आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर। क्लियर? तो वर्किंग समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है? चलो असाइनमेंट्स नोट करो है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
हाँ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? करना क्या है? यस रन सर। रन टाइम पे 2 नंबर देना है, और अगर आपने प्लस दिया तो दोनों नंबर को ऐड कर दे, माइनस दिया तो दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई का साइन दिया तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड का साइन दिया तो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, और अगर इक्वल दे दिया तो मैसेज आ जाए रॉन्ग चॉइस। आ रही बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बढ़िया है, जल्दी बन जाएगा। फिर चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, उस समय तो था ही नहीं। तो इसको इफ इलिफ इल्स का यूज करके बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? बहुत ही इजी है, क्लास में बताऊंगा मैं। तो ये दोनों इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, अगर बनाओगे तो बन जाएगा। बहुत ही है सर। हाँ, अभी तो और दे रहा हूँ बहुत सारा, अभी खत्म तो होना हुआ। हाँ, हो गया यहाँ तक। यस सर। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप असाइनमेंट्स करोगे सिस्टम पे, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा मैं 2-3 कुछ ऑनलाइन साइट बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो उसमें सारा मिल जाएगा। एक वेबसाइट है बहुत ही अच्छी है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर सबके मिल जाएंगे, A to Z। क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। तो नाम आंसर क्या बाद है? में देखना, पहले क्वेश्चन देखना। तो पाई नेटिव ये डालना, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है पाई नेटिव पाइथन के लिए। और इसमें एक्सरसाइज बहुत सारे मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे मिल जाएगा। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर आपको करना हो प्रैक्टिस, तो हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस आंसर सब मिल जाएंगे यहाँ पे। आ रही बात हमने? सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे बहुत सारे। क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएंगे यहाँ, देख रहे हो? हिंट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, सब दे रखा है। तो सॉल्यूशन पहले ही मत देख लेना, हिंट भी नहीं देखना, केवल क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन खुद करना है। देख लेना। चलो आगे नोट करो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? देवव्रत हो गया? यस सर। आगे लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वाइल 6-7 स्टेटमेंट लिखवाया था ना? छठवां है, 7वां है? चलो लिखो, मैच केस स्टेटमेंट।
लास्ट में इसमें एक अंडरस्कोर नाम से केस बनाना होगा जो फॉल्स का काम करता है। C++ में इसी काम को करने के लिए डिफॉल्ट होता था, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता, अंडरस्कोर बनाना होता। तो ये C++ में स्विच स्टेटमेंट की तरह काम करता है, और इस स्टेटमेंट का कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, और ये स्टेटमेंट बहुत ही कम यूज मिलेगा आपको, क्योंकि इस स्टेटमेंट वाला सारा काम इफ इलिफ इल्स कर देता है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। और इसको 3.10 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले नहीं था, और ऐड करने का कोई मतलब था नहीं। लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, और इंटरव्यू में वो चीजें ज्यादा पूछी जाती है जो यूज नहीं होता। जो यूज होता है वो तो आप बता ही दोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। और उसका मोटिव ये होता है कि 500 बच्चे में से एक ही दो बता पाए। इतना क्लियर? जैसे चलो एग्जाम्पल देख लें। वही वॉवेल वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ, कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला, मैथ से, है ना। तो रन टाइम पे मैंने क्या किया, अल्फाबेट इनपुट कर लिया। तो आपको पता है AEIOU होगा, तो वॉवेल। अदरवाइज कॉन्सोनेंट। ये सिंगल कोट मत लगाना, तो काम नहीं करेगा। कर रहा है काम? सिंगल कोट नहीं लेना। अरे सिंगल कोट नहीं देना यहाँ पे, बाकी समझ देना है। समझ में आ रहा है सबको मैच केस कैसे काम कर रहा है? तो ये जो अंडरस्कोर है, ये फॉल्स वाला काम कर रहा है। तो अगर AEIOU होगा तब तो वॉवेल देगा, और AEIOU के अलावा कुछ भी होगा तो वो इसमें चला जाएगा। हाँ, हमेशा फॉल्स का काम करेगा। इसी काम को करने के लिए C++ में डिफॉल्ट होता था, डिफॉल्ट केस बनाते थे। लेकिन पाइथन में डिफॉल्ट कीवर्ड होता नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने कैपिटल A दे दिया तो वो कॉन्सोनेंट बता देगा, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने कैपिटल का तो केस ही नहीं बनाया। ये देखो, अगर मैंने कैपिटल A दे दिया तो प्रॉब्लम आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
अगर मैं और ऑपरेटर यूज कर लूं तब तो काम हो जाएगा, लेकिन केस में लॉजिकल ऑपरेटर काम नहीं करता। अब ये काम नहीं करेगा ये दो, लेकिन इफ इलिफ इल्फ में उसमें काम कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये भी करना है आपको तो कितना हार्ड लेवल वाला कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा बार बार, अब दोनों के लिए केस बनाना पड़ेगा इसे। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं लेगा, ऐसे करना पड़ेगा। रुक जाओ बता रहा हूँ। तो कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इस वाले स्टेटमेंट का आपको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऐसे करना पड़ेगा बार बार सबके लिए, ये तो बहुत लिखना पड़ेगा। जबकि यही काम अगर मैं इफ इलिफ इल्स में करूंगा तो वहां पे मैं और ऑपरेटर लगा के एक ही साथ दे दूंगा। अब समझ में आया किस वजह से ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं किया नहीं किया जाता। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लाइंस कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो सेम यही प्रोग्राम मैं इफ इलिफ इल से कोड को ऑप्टिमाइज करके इजी बना सकता। तो मैच केस स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। चलो असाइनमेंट दे दूं। तो ये सारे असाइनमेंट आप लोग को थर्सडे को दिखाना है, ठीक है? और एक बार कल का ऑफ है तो आप लोग पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेना, जितना बताया हूं ना। कर लोगे ना? ताकि जब मैं लूप बताऊं तो लूप में आपको दिक्कत ना हो। तो थर्सडे में पहले मैं इसका डाउट क्लियर करूंगा, फिर लूप स्टार्ट करेंगे। और लूप तक जो सिलेबस है वो 11th क्लास का है। तो 11th क्लास के बच्चे लूप तक पढ़ते हैं। अरे तो बता ही रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। तो लूप तक का सिलेबस जो है वो 11th क्लास का है, और लूप के बाद फिर जब स्टार्ट होगा वो 12th क्लास का सिलेबस होगा। तो सर, 11th कल बैच क्लास बन जाएगा सर? हाँ कल ऑफ है, मैं छुट्टी पे हूँ एक्चुअली, मैं हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, सर, क्या करो? हाँ 11th क्लास के बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, लूप तक। अब की बात कर रहा हूँ, अब दोबारा एडमिशन लोगे तो ये मिलेगा। हाँ 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 बहुत डिमांड है। हाँ मिलते नहीं है आजकल। चौथा असाइनमेंट लिख लो। क्यों? तो यही तो मेरा काम है, मेरे को बोलना कम है। तो मेरे को क्लास लेने में 1 घंटा लग रहा है ना, उस चीज को करने में आपको 4 घंटे लगेंगे। हाँ हाँ तो लगेंगे। मेरे को तो याद हो चुका है, रट चुका है। हाँ जी, चारों असाइनमेंट क्लियर। एक नेस्टेड वाला हो गया, सर दो इसके यस सर। दो इफ इलिफ इल्स का हो गया, और एक ये हो गया। 4 नहीं हो गया? चलो 5वां असाइनमेंट। अरे एक दिन ऑफ तो है, अरे एक दिन पूरा ऑफ है, आराम से बनाना। और सर थर्ड असाइनमेंट दिखाना एक बार दोबारा। क्या चीज? थर्ड असाइनमेंट सर ऊपर थोड़ा करना।
और नहीं लिखे? चलो 5वां असाइनमेंट। टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का यूज करके इसको एक लाइन में बनाना है। पांचों असाइनमेंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये सारा आप लोग को रिवीजन और ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करके थर्सडे दिखाना है। और जो जंपिंग स्टेटमेंट है ना, वो लूप में बताऊंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज नहीं होता वो, लूप में। तो जब मैं लूप कराऊंगा तो उसमें 1 बाय 1 सारी जंपिंग स्टेटमेंट कराऊंगा। ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, एग्जिट क्या होता है ना? ओके सर। अभी तक जो मैंने 5-6 स्टेटमेंट बताए हैं उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो इफ सर। में, इफ एल्स में, नेस्टेड में, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट में, और इसमें मैच केस में। जब मैं प्रिंट का स्टेटमेंट दिया और प्रिंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या आगे चलेगा, बैक ले रहा हूँ तो बैक सेमी ये कोलन टाइप करके इंटर करोगे वो जाएगा ही नहीं, वहीं पे आएगा। तो प्रिंट में तो मैं चल पाऊंगी। अरे प्रिंट के बाद जब आप इंटर करोगे तो फिर तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है। वहाँ पे ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, है बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हाँ बैक कर सकता हाँ हाँ। हूँ कोई भी एरर मेरे को 80 का तो आ रहा है चलो तो इतना कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास सर ये थर्सडे करेंगे, ठीक है? हाँ बताओ। सर ये जो मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट का जो मतलब वेरिएबल्स का हम इनपुट एक ही उस लाइन में लेते थे सर, उसमें जो मैप फंक्शन हमने बताया था सर, उसको मतलब कितने मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स का इनपुट एक साथ ले सकते हैं? जितना क्या उतना। बट सर मैं यूज कर रहा था सर, उसमें 2 से ज़्यादा 3 ले ही नहीं रहा है सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना तो फिर मैं बताऊंगा, ओके सर। ठीक है? एक बार ट्राई करना, यस दिक्कत आएगी तो थर्सडे दिखाना, ठीक है? ठीक है सर। चलो थर्सडे मिलते हैं। थैंक यू सर।